औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी, आपका मेज़बान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल बनी हुई है, उसकी वजह से जो कंपनियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जो बेरोज़गारी होना शुरू हो गई है और ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद में जो इजाफ़ा हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इसी तरह डॉलर को, कि डॉलर आगे क्या जो है वो रुख इख्तियार करेगा, क्या डॉलर नीचे आएगा या मज़ीद ऊपर जाएगा। और फिर इसी को लेके जो एक सबसे बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है मुल्क में, जो बजट में हुकूमत ने इकदामात लिए थे छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए, उस पर ताजर जो है वो सरापा एहतजाज है। आलमोस्ट अनअनाउंस्ड जो है वो तहरीक सिविल नाफरमानी की जो तरफ जो है वो जाने की धमकियाँ दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल जमा करवाने बंद कर देंगे। उस पर कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर हम जो है वो बात करेंगे। फिर इसी तरह ज़र मुबादला के ज़खायर पे थोड़ी सी बात करेंगे। पार्टी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कुछ थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हुई है, उस पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो महंगाई का जो सैलाब है, एक तरफ तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे जो पसमानदा और तरक्की पजीर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो बुरी तरीके से मार दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके इंटरनल जो मसाइल हैं, पॉलिटिकल और इसी तरह नॉन पॉलिटिकल, वो बुरी तरह जो है वो आवाम और आवाम की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको मुतासर कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे जो महंगाई है और अशिया का जो बहरान है, उससे तो पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। आलमी इदारे भी उस पर ख़बरदार जो है वो बार बार कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और उस पर मिलकर स्ट्रेटजी बनाने की जो है वो बार बार अपील कर रहे हैं। तो उसका डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में मुसलसल जो है वो 2 मरतबा शरह सूद बढ़ाई गई है और जो महंगाई की शरह है वो 9% से भी तजावज़ कर गई है। हमारे यहाँ भी जो लेटेस्ट फिगर आया है वफाकी इदारा शुमारियात का, उसमें जो हफ्तावार सालाना बुनियाद पे जो महंगाई है वो 37% की रिकॉर्ड सतह क्रॉस कर चुकी है। और इसी तरह जो मतलब जो एक हफ्ते के दौरान महंगाई है वो 3.68% की रिकॉर्ड हद तक जो है वो पहुंची है। और ये आगे चल के जो है वो मज़ीद ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। और इसकी जो बुनियादी वजूहत हैं उसमें यही है, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर आ रहा है, एक्सटर्नल हमारा जो दबाव है फाइनेंस का वो है, और फिर डॉलर सबसे बड़ा, कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी परेशान जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है। और पाकिस्तान में तो उसके बहुत ही बुरे हालात हैं। जो ओपन मार्केट है वहाँ 250 रुपये तक जो है वो डॉलर जा चुका है। और अब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और बाकी इकोनॉमिस्ट के बयान आना शुरू हुए हैं कि तवक्को ये की जा रही है कि अभी जो अगले महीने IMF से हमने जो उम्मीद बांधी है कि अगस्त के दूसरे तीसरे वीक में IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए अप्रूवल कर देगा और उसके बाद IMF की किस्त आ जाएगी। फिर दोस्त ममालिक से हमें 10-12 अरब डॉलर और आ जाएंगे, टोटल 15 से 16 अरब डॉलर हमें जल्द से आ जाएंगे। तो उससे डॉलर नीचे आ जाएगा और कहा यह जा रहा है कि 190 रुपए के करीब डॉलर वापस आ जाएगा। ये तो खैर वो बात है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। और पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि जो चीज़ ऊपर चली जाती है वो नीचे आ जाए। लेकिन वो तो जब नीचे आएगा तो देखेंगे कि क्या महंगाई उसकी वजह से जो सर उठा चुकी थी, ऊपर जा चुकी थी, क्या वो भी नीचे आएगी या वो वहीं पे रहेगी। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो आया हुआ है वो एक रियासती रिट का इशू भी आया हुआ है कि रियासती रिट ना होने के बराबर है, और उसकी वजह से भी महंगाई का सैलाब ऊपर है। और महंगाई जब बढ़ जाती है तो चीज़ें नीचे नहीं आती, अनाउंस कर दिया जाता है लेकिन अमली तौर पे वो नीचे नहीं आती। मगर अभी जो है ये महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान और डॉलर का जो बेकाबू होना है वो मुल्क की मैशत को ले दे जा रहा है। मुल्क की बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दी है। इंडस मोटर जो इस मुल्क की एक बड़ा नाम है, जो हमारी इकॉनमी की विंडो में जो जिन कंपनियों को शुमार किया जाता है उसमें से एक अहम कंपनी है, उसने ऑर्डर लेना बंद कर दिए हैं और जो ऑर्डर उन्होंने बुकिंग की हुई थी उनको मार्कअप के साथ वापस करना शुरू कर दिया है। इसी तरह दूसरी जो कंपनी है सुजुकी, वो भी बंद कर रही है, वो भी उसने भी इस तरह की उसकी भी खबरें चल रही हैं। और यही सिचुएशन बाकी कंपनियों की है। और इससे लोग डेफिनेटली जब ये बंद होंगे तो लोग बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे। और डॉलर के महंगे होने से, महंगाई के बढ़ने से पहले ही बहुत से लोग जो है वो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और इसका इतराफ़ जब लास्ट जो है वो वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने जो
प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जब उनसे यही सवाल किया गया था तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया था कि वाकई जो चीज़ है इससे लोग बहुत से मज़ीद जो है वो ख़त गुरबत किससे नीचे चले जाएंगे, हमें इस बात का एहसास है। लेकिन हम क्या करें, फिर वही उन्होंने सियासत कि ये सारा जो है वो कप्तान ने किया, कप्तान की वजह से हुआ, IMF से मुआहदा करके मुकर गए, वो फिर एक लंबी कहानी है, वही जो बार बार दोहराते हैं वही उन्होंने कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आप तजर्बाकार थे, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। आपकी तजर्बाकारी तो यही है कि उन्होंने जो गलत किया आप उसको दुरुस्त करें, कम से कम दुरुस्तगी की तरफ लेके तो जाए ना, नज़र तो आए ना कि दुरुस्त होना चीज़ें शुरू हो गई हैं। ऐसा नज़र नहीं आ रहा और आगे उम्मीद भी कोई नज़र नहीं आ रही। क्यों? वो इसलिए कि जिन तजर्बाकारों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास टीम है और उन्होंने कुछ करना है, उनके घेरा जो है वो मज़ीद तंग होता जा रहा है। अभी जो है वो लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे, जो अभी हाल ही में जो है वो पंजाब की वजारत आला से अदालती हुक्म पर जो है वो फारग हुए हैं, शहमज़ा शहबाज, उनको 7 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। और जो हेयरिंग हुई है उसमें जो रिमार्क्स आए हैं दोनों तरफ से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मसलन नैब की तरफ से, FIA के हुकाम की तरफ से काफ़ी जो है वो हार्श रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने ये कहा है कि जब से इनको ज़मानत मिली है उसके बाद इन्होंने पेश होना छोड़ दिया है। तो गो के जो मुतसरा फ़रीक है हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ, उनके वकीलों ने जो है वो अपने दलाइल दिए और कहा कि जी उज़र पेश किए कि हमज़ा शहबाज की कमर में दर्द है, वो इसलिए नहीं आए, मेडिकल रिपोर्ट साथ लगा दी। और शहबाज शरीफ का कहा कि जी वो बिज़ी थे, मौसम ख़राबी की वजह से नहीं आए और इस वजह से वो नहीं आए। तो इसको लेके उनके मुखालिफिन भी अदालतों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इमरान खान इस्तिस्ना मांगता है तो उसको मिल जाता है, वो वज़ारत उज़्मा के तौर पे जितना अरसा रहा है कभी किसी अदालत में नहीं पेश हुआ, हमें अदालतों में घसीटा जाता है, हम अपना काम करें या इधर करें। तो ये एक प्रॉब्लम इनकी चल रही है। फिर फ़ॉरेन फंडिंग केस का इशू चल रहा है। फ़ॉरेन फंडिंग का केस का इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में जो है वो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो चीज़ें मवाद साबित हो चुका है आरफ नकवी के ख़िलाफ़। और अब तो उस वक़्त ये बात भी हो रही थी कि शायद आरफ नकवी के जो ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं उसका जब दायरा कार खुलेगा तो वो शायद कप्तान तक चला जाएगा। कहीं ये नौबत ना आ जाए कि कप्तान को अमेरिका जो है वो तलब ना कर ले, अमेरिका मतलूब उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे कोई FIR हो के अमेरिका इनको पाकिस्तान से मुल्ज़म के तौर पे तलब ना कर ले, ये तक था। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि कप्तान जो है वो इस केस को बहुत सीरियस ले रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मामले में कुछ नहीं होगा और ये मामला पोलिटिसाइज हो जाएगा और कप्तान इसमें से चूँकि वो अपना इतना धाक बैठा चुका है इदारों पे, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो ये कुछ कर ले। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इदारों ने ये सारा कुछ डर के और इंसाफ करना छोड़ा और लोगों के पसंद के फ़ैसले करना शुरू किया और खौफ से के मारे कुछ करने से गुरेज किया तो फिर अनारकी को कोई भी रोक नहीं सकता। और इसकी झलक एक हमने पिंडी में देख ली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है, उनके घर पे जो है वो कोई अभी पिछले दिनों कल परसों की बात है कि हमला हुआ है और वहाँ बाहर जो उन्होंने पार्टी के निशानात थे पीतल के शेर के वो बना के लगा रखे थे वो तोड़ के ले गए हैं, घर पे पथराव हुआ है। और आखिरी जो बात मैं करूँगा थोड़ी सी वो करूँगा ताजरों की। इस वक्त ताजर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और वो धमकियाँ दे रहे हैं, अनअनाउंस सिविल नाफरमानी की धमकियाँ दे रहे हैं। उनके इजलास भी हो गए हैं, अगरचे ताजर दो धड़ों का शिकार है। एक तरफ अजमल ग्रुप जो है वो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान को लीड कर रहा है, दूसरी तरफ काशिफ चौधरी ग्रुप है वो भी पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का जो है वो दावेदार है। आज उनकी चेयरमैन FBR से मुलाकात भी हुई है, उसमें जो अलामिया जारी हुआ है उसमें तो एक थोड़ी सी खुश शायद बात ये थी कि चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने ताजरों को इस बात का इंदिया दिया है कि जो जिन छोटे ताजरों के बिल 30,000 माहाना तक या उससे ज़्यादा हैं, 30,000 रुपये माहाना तक हैं, उनको जो है वो हम कोई रिलीफ देने का सोचेंगे। उनके लिए स्लैब भी जो है वो नई जो है वो बनाने की जो है वो सोचेंगे। और दूसरा ये कि उनको हम थोड़ा सा रिलीफ देने का सोचेंगे। अगर ये हो जाता है तो मामला दुरुस्त और होना भी यही चाहिए। मामला तशद्दुद की बजाय सड़कों की बजाय सड़कों पर ज़ोर से हल होने की बजाय टेबल पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए और यही मुल्क की मईशत के जो है वो बेहतरीन मफाद में है। और इसी से जुड़ी एक आखिरी ख़बर ये है कि मिसाके मईशत के बारे में हम जो बार बार कहते रहे हैं, बिल आखिर वो उस पर भी बर्फ़ थोड़ी सी पिघली है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने पहले GST के मामले पे भी इन्होंने ही एक मसला उठाया था, उसका भी क्रेडिट इनको जाता था। अभी मिसाके मईशत के हवाले से भी इन्होंने
जो है वो बागडोर संभाली है और इन्होंने तमाम अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं से मिलने की एक मुहिम शुरू की है और कप्तान से इनकी मुलाकात हुई है, इमरान खान से। और इमरान खान ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो वफद मुलाकात के लिए आया था उनको गो हेड दिया है कि जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिसाक मईशत का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो उस पर साइन करने को तैयार हैं। और अब जो है वो इस मामले पे बाकी लोगों से भी मिलेंगे, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, इस तरह MQM है, दूसरी जमातें, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी तरफ उनको रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव देखने के बाद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे चैम्बर्स भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पे सबको जमातों को लाने के लिए इकॉनमी की हद तक हम जो है वो तमाम पार्टियों की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार हैं, उनको एक टेबल पे इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं, उनसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। लग ये रहा है कि अच्छाई की तरफ बात चल निकली है और अल्लाह करे कि ये तमाम स्टेक होल्डर मिल के किसी एक जो है वो नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं और कम अज़ कम मुल्क को जो है वो किसी बड़े साने से बचाने के लिए जो है वो 2 कदम आगे हों, अपने ज़ाती और सियासी मफादात और इख्तलाफात को एक तरफ रख के, कौमी मफादात को सामने रख के और एक टेबल पे बैठें और एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में इसमें रावलपिंडी चैम्बर और दूसरे जो ताजर बरादरी है जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है वो इसमें कामयाब हो जाएं और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ, इन बहरानों से निकल के दोबारा तरक्की की तरफ गामदन हो जाए। शुक्रिया नाज़रीन।